अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 1 जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोगों को ये देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं क्योंकि आजकल हम लोग अपने एफवाईपी यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमें उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए। कैसे मतलब अगर हमने अपने आइडियाज़ को सिलेक्ट कर लिया है तो हम काम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो भाई या बहन, जो भी काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाना है उसको मैनेज कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जानने के लिए हम लोगों ने बनाई है कंप्लीट प्लेलिस्ट, ठीक है। और आज से आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट के अंदर न्यू न्यू लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे, जिससे आप लोग भरपूर फायदा उठाइएगा और अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले कोर्स को बहुत ही इजी वे में कवर करिएगा, क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकली भी है और हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम लोग करते हैं अपने वीडियो का स्टार्ट। तो टॉपिक नंबर 1 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए उसमें रिसोर्सेज, उसमें टाइम और एफर्ट्स को प्लान, उसको ऑर्गेनाइज, कंट्रोल और मैनेज किया जाता है। अब ये एक टेम्पररी प्रोसेस होता है जो एक स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के बाद खत्म हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए जो जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो जो हमें अपना हमारा टाइम रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, जो हमारी एफर्ट लगती है, और सारी की सारी प्लानिंग करना, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर्ड करना, उसको कंट्रोल करना, और फिर ये सब कुछ किस लिए कि हम लोग अपने जो स्पेसिफिक गोल होता है, जो हमें आउटपुट चाहिए होती है, उसको आउटपुट को स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ये सारा जो प्रोसेस हम करते हैं वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। अब ये सारी मैनेजमेंट टेम्पररी होती है, यानी जब एक बार हमारी ऐप बन गई, हमारी वेबसाइट बन गई, उसके बाद हमें दोबारा से उसको प्लान करना ये सब नहीं होता, ये सब टेम्पररी ही होता है। सिर्फ तब तक जब तक हमारी जो डिजायर्ड आउटकम होती है उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाते, जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, इमेजिन करें कि आप एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में ऐप की प्लानिंग क्या है, उसकी डिजाइनिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग और उसको लॉन्च करना, सब कुछ एक प्रोजेक्ट के अंडर ही आता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट को प्लान और कंट्रोल करना हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। गॉट इट? समझ आई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? उसके बाद इसके कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, और ये की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो हमारी आउटलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस आते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक इनिशियल लेते हैं, उसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, देन उसके बाद हम एग्जीक्यूशन करते हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, और एंड पे अपने प्रोजेक्ट को फाइनल लुक देके उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। तो ये हमारे इसके डिटेल पॉइंट जो है हम लोग अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है कि आपने जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसका आइडियाज, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आपने सेट करना होता है। जैसे आपने डिजाइन करना है, डिसाइड करना होता है कि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ही बना रहे होते हैं। उसके बाद आप प्लान करोगे, यानी यहाँ जो आपके गोल्स, टास्क और जो भी रिसोर्सेज, बजट्स और डेडलाइन होती है, यहाँ इस प्लानिंग फेज में ही सेट की जाती है। इसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे गैंट चार्ट है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। अब चूंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग ऐप की, तो प्लानिंग में क्या होगा कि शॉपिंग ऐप के लिए डिसाइड करना कि कितने डेवलपर्स चाहिए, क्या टाइमलाइन होगी और क्या इसका बजट होगा, राइट। उसके बाद आती है एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में हमारा एक्चुअल काम जो होता है ना वो स्टार्ट होता है, ताकि अपने जो यानी टीम जो होती है वो टास्क को कंप्लीट करती है अपने एग्जीक्यूशन स्टेप के अंदर, ठीक है। यानी ऐप का जो भी फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, इसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करना होता है हमने अपनी एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। उसके बाद आता है हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी प्रोग्रेस की ट्रैक की जाती है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उनको रिजोल्व करना होता है। जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें ऐड टू कार्ट को फीचर आपने जब आप इसको बनाते हैं तो अक्सर औकात इसमें बग्स आ जाते हैं। तो इस फेजेस में वो सारे के सारे बग्स को फिक्स करना हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आ जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कोई एरर्स है उसको रिजोल्व करते हैं, कोई आपने बग्स आ गए हैं उसको फिक्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लियर, यानी जो फाइनल डिलीवरी होती है, आप कह सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जो आप बना लेते हैं, आपने अपनी ऐप डेवलप कर लिया, आपने अपनी वेबसाइट डेवलप कर ली है, तो आप उसको फाइनल लुक देकर यहाँ जितनी भी टीम्स होती हैं उनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं और फिर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में क्या होगा, आपने जो ऐप बनाई है उसमें सारे फीचर्स बग्स वगैरह रिमूव कर दिया, तो अब आप इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देते हैं, तो ये चीज होती है हमारी कंट्रोलिंग में आती है। उसके बाद अगर हम देखें प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आते हैं और समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। और ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपने पास पेपर्स भी उठाकर देखें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थे, उनमें हर एक में इनमें से कोई ना कोई मैनेजमेंट वाला आया हुआ है। ठीक है, स्कोप मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप लोगों ने देखना होता है कि आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, मतलब प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं इंक्लूड हो गया, वो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट में देखना होता है। तो स्कोप को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रोजेक्ट के कोई भी अननेसेसरी चेंजिंग्स जो होती है ना वो ना आए। आप लोग पहले से ही इसका स्कोप जो है उसको मैनेज करें। जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग में आप सिर्फ बाय प्रोडक्ट का फीचर्स ही रखना चाहते हैं तो आप लाइव चैट फीचर प्रोजेक्ट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ उसको बाय प्रोडक्ट का ही फीचर ऐड कर रहे हैं। तो ये नहीं कि आपने स्कोप पहले से ही डिसाइड कर लिया और बाद में जाकर आप उसमें लाइव चैट फीचर भी जो कि आउट ऑफ स्कोप हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन के लिए जो टाइम होता है उसको प्लान करना। इसके लिए हमने बात की थी, टूल्स होते हैं, गैंट चार्ट होता है, पर चार्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग आपको 3 महीने में डिलीवर करना है तो टाइम डिवाइड किया जाता है। जैसे आप फर्स्ट मंथ में फ्रंट एंड कर लोगे, सेकंड मंथ में आप बैक एंड कर लोगे, थर्ड मंथ में आप टेस्टिंग और फिर आप उसको लॉन्च कर दोगे। फिर आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी बजट को कंट्रोल करना ताकि प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे ना लगे, आप प्रोजेक्ट भी अच्छा बनाओ और थोड़े पैसे लगे। ये सबसे बेस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट होती है। जैसे ऐप डेवलपर्स के लिए सैलरी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस और जो होस्टिंग करने में जो कॉस्ट लगती है ना वो सारा हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट में ही आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, अपने इंश्योर करना होता है कि प्रोजेक्ट के एंड के रिजल्ट की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी हो। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसमें टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। जैसे शॉपिंग ऐप के टेस्टिंग करना और इंश्योर करना कि आपने ऐड टू कार्ट और चेकआउट फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही से काम कर रही है या नहीं, जो आपने फीचर्स ऐड किए हैं क्या वो बिल्कुल करेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं, क्या हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी बिल्कुल सेट है, तो इसको हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। देन हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो रिस्क को एनालाइज करना और उनको अवॉइड करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में ही आते हैं। अब इस फेज में हम क्या करते हैं, इस मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि जो भी आप डेवलपर टीम में से जो अगर कोई फॉर एग्जांपल ऑफ ले लेता है, छुट्टी ले लेता है, लीव ले लेता है, तो क्या बैकअप प्लान होगा। ठीक है, यानी अगर उसने उस दिन छुट्टी की है तो उसको काम वहीं से स्टार्ट करने के लिए उसने अपना बैकअप प्लानिंग करना, ये रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। अगर वो काम बीच में ही छोड़ के चला जाए और उस दिन वाला काम ना करे, आगे से स्टार्ट कर दे, तो ये रिस्क हो सकता है। ठीक है, हम उस फेस को ही, उस पार्ट को ही अंदर से निकाल देंगे तो फिर ये रिस्क ही आएंगे ना हमारे प्रोजेक्ट में। तो उसको अपना बैकअप जो होता है वो प्लान करना होता है अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद रिसोर्सेज मैनेजमेंट आते हैं, यानी रिसोर्सेज में जैसे टीम मेंबर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, इनको मैनेज करना ये रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। जैसे जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है ना, उनको जो काम होता है ना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट टूल यूज करेगा, डिजाइनर डिजाइनिंग करेगा, टेस्टर जो है वो टेस्ट करेगा और इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो इन सबको मैनेज करेगा। तो ये हमारे रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आ जाता है। और इंपॉर्टेंट बात आती है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में। टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स के दरम्यान में बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारी टीम बनी होती है, अगर हम टीम ही आपस में लड़ पड़ेंगे, हम आपस में सही से काम ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा, हमारा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा ना। वो कहेगा इसमें ये डालो होगा, ये डालो नहीं, पहले आप लोगों को प्लानिंग में मिलके बैठ के अच्छी कम्युनिकेशन करनी है, देन आपको ऐसा ऐसा अपना काम स्टार्ट करना है और देन जाकर ही आप लोग जो होते हैं ना वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी बातचीत करके तो आप बहुत अच्छा जो है ना वो प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर में आता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ऐसे वो लोग होते हैं ना जो प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे क्लाइंट
क्लाइंट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम भी अपने प्रोजेक्ट में एज ए स्टेक होल्डर्स ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे शॉपिंग ऐप के लिए आपने क्लाइंट का फीडबैक लेना और उसकी चेंजिंग्स के लिए खुद को रेडी करना, ये भी आपके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ही आता है। अब कुछ टूल्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आपने टास्क ट्रैकिंग करनी है तो आपने इसको ट्रेलो यूज करना है, आपने जीरा यूज करना है टास्क ट्रैकिंग और बग ट्रैकिंग के लिए। अगर आपने गैंट चार्ट बनाना है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर करना है तो आप एमएस प्रोजेक्ट का यूज करेंगे। एमएस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं FYP वाली प्लेलिस्ट में। अगर आपने कोई टास्क मैनेजमेंट करनी है तो आप उसके लिए आसाना भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज आते हैं जिसको आगे जाकर हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास वाटरफॉल मॉडल आ जाता है जो कि बिल्कुल एक लीनियर अप्रोच होती है, यानी एक फेज के बाद दूसरा फेज शुरू होता है। वाटरफॉल मॉडल, जिस तरह वाटरफॉल का आपको पता है ना, किस तरह से आबशार होती है, पानी की वो नीचे गिर रही होती है, वो वापस ऊपर तो नहीं ना जाती। तो वाटरफॉल में ही होता है, लीनियर अप्रोच होती है, एक फेज कंप्लीट किया देन उसके बाद आप नीचे वाले फेज में आए, उसको कंप्लीट किया देन आप आगे आगे मूव करते गए, ठीक है। एजाइल मॉडल ये बेसिकली एक आइटरेटिव अप्रोच होती है, यानी इसमें टास्क जो होते हैं ना वो छोटी छोटी स्प्रिंट्स में, आप कह सकते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। फिर आता है स्कम। स्कम जो होता है ना, ये एजाइल मॉडल का ही हमारे पास जो होता है एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप डेली स्टैंड अप्स जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद कैनबन, यानी ये आप कह सकते हैं ये विजुअल टास्क मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ट्रेलो में बात की थी ना कि आप टास्क ट्रैकिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, तो आप कैनबन को भी इसी तरह से ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगर आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं या आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जब आप ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया हर एक में पॉइंट सेम होते हैं। प्रोजेक्ट है, ऐप का है, वेबसाइट का है, पॉइंट सेम होते हैं। सबसे पहले आपने उसको इनिशियलाइज करना होता है, यानी इनिशियल स्टेप लेना होता है, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, आपके जो आइडियाज आते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी ऐप बना रहे हैं, उसके बाद आप प्लानिंग की बात करेंगे। आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कितने महीने के अंदर अंदर अपनी ऐप को लॉन्च कराना है या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपने कहाँ तक क्या क्या काम करना है, अपने टाइम प्लान करना होता है, अपने कॉस्ट को प्लान करना होता है, अपने रिसोर्सेज को प्लान करना होता है। आपने ये सारी प्लानिंग जो होती है ना हमारी प्लानिंग स्टेज में ही आ जाती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन, यानी आप ऐप बनाना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट टू एंड तक, और उसके बाद जो आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, यानी जितने भी एरर्स या बग्स आते हैं आप उसको फिक्स करते हैं। ये आप 1 महीना ले ले फॉर एग्जांपल, 2 माह के अंदर अंदर आपने एग्जीक्यूशन वगैरह कर ली, कोडिंग टेस्ट, कोडिंग डिजाइनिंग सब कुछ कर लिया, ठीक है, और आपने 1 महीना में इसके अंदर अंदर जो है इसकी टेस्टिंग की, ठीक है, बग्स को फिक्स किया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को पब्लिश करके इसको आपने क्लोज कर देना है। सेम वे आपने अपनी वेबसाइट के साथ ही करना है। जैसे एक क्लाइंट है, उसको एक वेबसाइट की जरूरत है, वो आपको 2 माह का टाइम देता है कि आपने 2 माह के अंदर मुझे वेबसाइट कंप्लीट बना के देनी है। उसके बाद क्या करते हो कि यहाँ पे डिजाइनर और डेवलपर जो होते हैं वो वेबसाइट को एग्जीक्यूशन प्रोसेस में बिल्ड करते हैं। 2 माह का टाइम है, 1 माह या आप कह सकते हैं 1.5 मंथ होते हैं, वो उसमें कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर जो बाकी टाइम बचता है उसमें जो भी इश्यूज या बग्स आते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं, और देन उसके बाद जाकर जो इस वेबसाइट को वो क्लोज कर देते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम पॉइंट्स करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं ना तो आपको बहुत सारा टाइम जो होता है ना वो बच जाता है। जब आप एक डेडलाइन पर काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यानी आपने खुद को कहना होता है कि हाँ इस डेडलाइन पे मैंने काम करना है, ये आपके टाइम का एंड है और इससे पहले पहले आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल द कॉस्ट, यानी बजट के अंदर आपने प्रोजेक्ट के बजट के अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपने जो पहले से प्लान किया है अगर आप उससे हटकर कुछ ऐड करें वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं होगा ना, वो तो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। हाँ, बाद में बहुत से लोग होते हैं उनको आइडियाज आते हैं कि हाँ इसके अंदर ये भी होना चाहिए, इसके अंदर ये भी होना चाहिए था, तो आप उसे कहें। आप तो एक बात ये कि आपने उसे पैसे ज्यादा लेने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप दोबारा से प्लान करेंगे कि आपने अब इसके अंदर ये ऐड करना है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा, फिर आपने उससे पैसे भी ज्यादा लेने हैं, ठीक है। तो ये आता है कंट्रोल द कॉस्ट, ठीक है। आपको जो कॉस्ट दी जाती है उसके अंदर रहते हुए काम करें, ये नहीं कि वो आपको थोड़े पैसे दे रहा है तो आप उसको अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू।
आप अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कॉस्ट वो आपको देते हैं, आपने वो लेनी है, उसके अंदर रहते हुए काम करना है, देन आपने अपना खर्चा भी लेना है उनसे, आई समझ। उसके बाद होता है रिस्क, मैनेजिंग द रिस्क, जिसमें आपने रिस्क को कंट्रोल करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, आपने इसमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, जो भी अवॉइड करना होता है चीज़ों को, जो भी आपने अंदर से निकालनी होती हैं, जो वो आप लोगों ने इसको जो है ना बहुत आसान बना देता है अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया अगर कोई लीव ले लेता है अपने काम से, जैसे डिज़ाइनर ने लीव ले ली है, तो ये नहीं कि वो उस दिन का काम छोड़कर आगे से शुरू करेगा, नहीं, बल्कि उसको दोनों दिन का काम एक दिन में कंप्लीट करना ही होगा। उसने लीव ही क्यों ली, हाँ। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होती है, आप लोगों ने इंश्योर करना होता है कि जो क्लाइंट है ना वो खुश रहे। वो खुशी होता है क्योंकि उनको वक्त पर जब काम मिल जाता है, उनको जो टाइमली आप उसको डिलीवर कर देते हैं उसका प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली वो खुशी होगा ना। उसके बाद आता है इम्प्रूव द टीम कोऑर्डिनेशन, सब टीम मेंबर्स को एक ही डायरेक्शन में काम करना होता है। एक आपने जब प्लान किया होता है ना, तो उसी प्लानिंग में ही आ जाता है कि किस दिन आपने कौन सा काम करना है, किसके जिम्मे क्या काम है। ये सबसे मैं अगर कहूँ मुश्किल काम प्लानिंग करना होता है। जब आप एक प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती है। और वो सब बच्चे जो अभी न्यूली ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है। एडवाइस ये है कि आप अपने, अगर आपके प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गए हैं, सुपरवाइजर ने भी कह दिया हाँ जी आप अपना काम स्टार्ट कर दें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, यानी जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करनी है। आप पेपर पेंसिल ले ले, आप उन पे जो है अपने प्रोजेक्ट का लिखें, उसके सारे फीचर्स लिखें, क्या क्या ऐड करने हैं, एंड टू स्टार्ट टू एंड, पहली होम स्क्रीन से लेके एंडिंग स्क्रीन तक आप सब कुछ पहले नोटबुक पे डिजाइन कर ले। एक दिन लगाकर आप डिजाइन कर सकते हैं अगर आप पूरी टीम मेंबर्स हैं वो आपस में बैठे हुए हैं। हाँ, अगर छुट्टियां हो गई हैं कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, तो आप क्या करें कि आप व्हाट्सएप किस लिए है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें अपने टीम मेंबर से और उन्हें बोलें कि आप इस टाइम पे ऑनलाइन हो जाए, हमने अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, ठीक है। आप उनके साथ डिस्कस करें और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो होता है ना, आप बैठकर 1-2 घंटे के अंदर अपनी नोटबुक पे पूरा प्लान बना ले। देन उसके बाद आप डिफरेंट टूल यूज करके आप यूआई डिजाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपनी कोडिंग एग्जीक्यूशन वगैरह कर सकते हैं। जब आपने पेजेस बनाए होंगे, आपने प्लानिंग में लिखा होगा कि हाँ इस दिन मैंने ये काम करना है और मैंने ये करना है, तो देन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन सब बहन-भाइयों तक भी शेयर करें जो प्रोजेक्ट के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए आइडियाज़ लेना चाहते हैं एंड उनके लिए, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए। तो ये वीडियो में भी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी है और अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कन्विंस करना है कि हाँ भाई हमने काम करना है, मिलकर करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर अगले टॉपिक के साथ।